नमस्कार राधे, मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं। यह जो कक्षा है हमारी यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड की, उसमें भी दिसंबर 2018 की जो है परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा की ये हमारी चौथी कक्षा है। इस प्रश्न पत्र में हमने 3 कक्षाएं पहले ले लिया है, तो आप लोग जाकर देखें। और हाँ, इसके बाद अर्थात 2018 से लेकर 2024-25 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब का विस्तृत विश्लेषण, ऑफिशियल प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण बाकायदा दिया हुआ है, हमने करवाया हुआ है। जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और देखें और लाभ उठाएं और अपने मित्रों को भी भेजें। और यदि चैनल पर नए हैं तो क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही प्रश्नोत्तर ये भी करवाती रहूँगी निरंतर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलिए कक्षा शुरू करते हैं। इस कक्षा का पहला प्रश्न है 31 नंबर। रीतिरात्मा काव्यस्य मतमिदं कस्य विद्यते। तो रीतिरात्मा काव्यस्य यह मत जो है किसका है? तो यह मत हमारा आपका आचार्य वामन का है। आचार्य वामन का है। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो है काल विभाग के क्रम में काव्य शास्त्र में अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ। इन संप्रदायों की स्थापना काव्यात्म भूत तत्व के विषय में मतभेद के कारण हुई। जो लोग रस को काव्य की आत्मा मानते हैं वो रस संप्रदाय के अंतर्गत आने लगे, और जो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे वो अलंकार के, और इसी प्रकार जो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते थे वो ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ संप्रदाय बट गए हैं। तो उसी श्रृंखला में ये हमारा रीति संप्रदाय भी है, क्योंकि रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले लोग रीति संप्रदाय के अंतर्गत आते थे, और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपके आचार्य वामन जी हैं। तो वो कहते हैं वामन ने काव्य में अलंकार की प्रधानता के स्थान पर रीति की प्रधानता का प्रतिपादन किया है। रीतिरात्मा काव्यस्य यह उनका प्रमुख सिद्धांत है, इसलिए उन्हें रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। रीति की विवेचना करते हुए उन्होंने कहा है विशिष्ट पद रचना रीति। पहले तो वो कहते हैं कि रीतिरात्मा काव्य से, रीति जो है वो काव्य की आत्मा है। उसके बाद फिर कहते हैं कि रीति क्या है भाई, तो बताते हैं कि विशिष्ट पद रचना रीति है। इस प्रकार इस सिद्धांत में गुण और रीति का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ध्यान रहे, कभी कभी पूछा जा सकता है कि रीति संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका है गुण संप्रदाय। रीति संप्रदाय को आपका गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। तो हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प तो पहला है। बाकी आपके ये जो रुद्रट जी हैं और भामह जी हैं, रुद्रट जी अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं और भामह जी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अलंकार संप्रदाय जो है आचार्य भामह इस अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उसमें प्रमुख आचार्यों की बात करें तो उद्भट, दंडी, रुद्रट, प्रतिहारेंदु राज और जयदेव इत्यादि जो है अलंकार संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य हैं। और अलंकार संप्रदाय में कहा गया है अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्माद अनुष्णम अनलंकृति। तो अर्थात अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना। तो इस तरीके से ये तो हो गए अलंकार की बात। अब यहाँ पर ये आपके जो डी विकल्प में दिए गए हैं
रुय्यक, ये आपके ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अच्छा हाँ, इसके अलावा एक रस संप्रदाय भी है और एक औचित्य संप्रदाय और एक वक्रोक्ति संप्रदाय, 6 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। तो रस संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि हैं प्रवर्तक आचार्य। उन्होंने विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ऐसा रस सूत्र दिया है। इसके बाद वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं। अब आ जाता है हमारा ध्वनि संप्रदाय और एक है औचित्य संप्रदाय जिसके हैं आचार्य क्षेमेंद्र। तो ध्वनि संप्रदाय के विषय में देखिए तो उसके प्रवर्तक आचार्य आपके हैं आनंदवर्धन, ये आपके ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। और ये जो रुय्यक हैं ये उसमें प्रमुख आचार्य हैं। तो ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आनंदवर्धनाचार्य माने जाते हैं और उन्होंने काव्य आत्मा ध्वनि है ऐसा काव्य का जो है लक्षण किया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। इन सभी संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय सबसे अधिक प्रबल एवं महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा है। तो इसके बाद जो है ध्वनि सिद्धांत के विरोध में वैयाकरण, साहित्य, वेदांती, मीमांसक, न्यायिक सभी ने आवाज़ उठाई, किंतु अंत में काव्य प्रकाशकार मम्मट ने बड़ी प्रबल युक्तियों के द्वारा उन सबका खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की। इसीलिए उन्हें ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कौन है, तो आप मम्मट को बता सकते हैं। और मम्मट भी आपके जब ध्वनि संप्रदाय के समर्थन में इन्होंने बोला है तो ये भी ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं आपके, इतना ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प पहला विकल्प जो है सही उत्तर है। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रीम नियमानुसारेण प्रथम ध्वनि परिवर्तने तवर्गीय ध्वनि नाम कः परिवर्तन क्रमो अस्ति। तो हमें उचित जो है ग्रीम नियम के अनुसार, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रीम नियम जो है यह ध्वनि नियम प्रोफेसर याकूब ग्रीम के नाम से प्रसिद्ध है। इस नियम को ध्वनि परिवर्तन नाम दिया गया है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने इसे जो है नियम ध्वनि ग्रीम नियम नाम दिया है। मैक्स मूलर ने इस ध्वनि परिवर्तन को ग्रीम नियम नाम दिया है। तो मुख्य रूप से देखें तो ग्रीम नियम के अंतर्गत क्या है, मूल भारोपीय भाषाओं की जो कुछ ध्वनियों को अंग्रेजी और जर्मन में और कुछ अलग ध्वनियाँ हो जाती हैं। जैसे हम देखें तो ग्रीम नियम के अनुसार यहाँ पर त वर्ग का ही दिया गया है, तो हम त वर्ग के सारे वर्ण को लिख लेते हैं। हाँ, त, थ, द, ध और न, इसी से आपको समझ में आएगा। तो ग्रीम नियम में ऐसा नियम है कि प्रथम को द्वितीय हो जाता है। 3 नियम हैं वहाँ पे। तो पहले वर्ण को, ये पहला वर्ण है तो इसको पहला वर्ण यदि दिया गया है तो उसको दूसरा वर्ण हो जाता है, और यदि तीसरा वर्ण दिया हुआ है तो उसको पहला वर्ण दिया हुआ है तो उसको दूसरा हो जाएगा, और चौथा दिया है तो उसको तीसरा हो जाएगा, और तीसरा दिया है तो उसको पहला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले ही विकल्प में देखते हैं, त है तो त पहला वर्ण है और उसी वर्ग का दूसरा वर्ण आपका थ है, तो त को थ हुआ है, ये तो सही है। अब दूसरा क्या है, द है, द तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे को नियम क्या है, पहला करेंगे। तो द को द ये है,
और इसका पहला त है, अर्थात ये भी सही है। अब हमारा जो है ये वाला, ये ध दिया हुआ है और ध को ध हमारा चौथे नंबर पर है, अर्थात 4 को 3 हुआ है और यही नियम भी है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये वाला विकल्प हमारा सही उत्तर है, पहला विकल्प। बाकी त को ध हुआ है, अर्थात 1 को 4 हुआ है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पहले वर्ण को चौथा वर्ण हुआ है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इस तरीके से हमारा पहला विकल्प ही सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधस्तनेषु मेलनम समुचितम, उचित हमें मिलान करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही है। तो पहला विकल्प है आमुक्तेः मर्यादा आंग मर्यादा भी विद्यो। तो हम आपको बता दें कि यही हमारा सही विकल्प भी है और कैसे है ये बताते हैं, और ये तीनों कैसे गलत है ये बताते हैं। तो आंग मर्यादा भी, तो इस सूत्र के अनुसार कहा गया है कि मर्यादा और अभिविधि अर्थों में विद्यमान आंग अव्यय का पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो उदाहरण है उसका आमुक्तेः संसारः। तो ये तो आपका सही है। तो फिर भी हम प्रक्रिया एक बार देख लेते हैं कि मुक्ति पर्यंत संसार है, अर्थात मर्यादा अर्थ गम्य है। आमुक्तेः इस आंग मर्यादा भी विद्योः इस सूत्र से विकल्प से समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि जो है नियम वगैरह होकर समास होता है। तो मुख्य रूप से ये हमारा तो सही है। बाकी दूसरा विकल्प दंपति स्त्रियाम संज्ञायाम जो है, स्त्रियाम संज्ञायाम सूत्र जो है इसका उदाहरण दंपति नहीं है, इसका उदाहरण है अयोदति। तो इसलिए ये गलत है हमारा। और वोपसर्जनात् जो सूत्र है इसका उदाहरण है सपुत्रः सहपुत्रः, बहुव्रीहि समास होता है। तो इसीलिए हमारा ये भी गलत है। धृतगंधी वहाँ पे नहीं है। और यस्य चायामः ये जो सूत्र है इसका उदाहरण है अनुगंगम गंगायाः अनु। तो मुहूर्त सुखम ये भी इसका गलत है। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का पहला ही विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 34 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि मौद शाखा केन वेदेन सह संबद्धा वर्तते। तो ये जो मौद शाखा है ये किस वेद से आपका संबंधित है। तो हमारे विकल्प में सबसे पहले सामवेद दिया हुआ है। तो चलिए हम सामवेद की शाखा को देख लेते हैं। तो हमारे वैदिक साहित्य में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों की अलग अलग शाखाएं प्राप्त होती हैं। तो सामवेद की शाखा की बात करिए तो तवलकार, सत्युग्र, कौथुमीय शाखा और आपका रारायणीय, दुर्वासस, भागुरी, गौलंडी शाखा, जैमिनीय शाखा, औपगौरगुलजी शाखा, औपमन्यव, कारडी, सावर्णी, गार्ग्य, वार्षगण्य और दैवंत्य, ये आपके सामवेद की शाखाएं हैं। तो इनमें से मौद शाखा तो हमें कहीं दिखी नहीं। अब दूसरा विकल्प है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद की शाखाओं के नाम देख लें तो साकल, बास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। और अब हमारा आ जाता है तीसरा विकल्प अथर्ववेद। अथर्ववेद की शाखाओं की बात करें तो पैपलाद शाखा, तौद, मौद, सौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण वैद्य इत्यादि जो शाखाएं हैं। तो इसमें तौद मौद जो है, मौद शाखा आपकी अथर्ववेद की है। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही, सी विकल्प जो है सही उत्तर है। बाकी हमारा चौथा विकल्प है कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा देखें तो तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। वहीं पर शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा 2 शाखाएं हैं। माध्यन्दिन शाखा को वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
इस प्रश्न में पूछा गया है स्वच्छ जलवत् सहसैव सर्वत्र विहित स्थिति इत्यादिना काव्य प्रकाश कृता को गुणो मतः। तो चलिए देखते हैं काव्य प्रकाश के अनुसार ये जो परिभाषा दी गई है यह किस गुण की है। तो काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट जो हैं वो अष्टम उल्लास में गुणों के विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवः ते स्युः अचल स्थितयो गुणाः। अर्थात जो आत्मा के शौर्य आदि धर्म के समान काव्य में अंगीभूत प्रधान रस के उत्कर्षाधायक धर्म हैं और अचल स्थिति अर्थात नियत रूप से रहने वाले हैं, वे गुण कहे जाते हैं। गुण के प्रकार जो है 3 प्रकार के गुण हैं वहाँ पर, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये समाधि गुण आपका जो है ये काव्य प्रकाश में नहीं बताया गया है, 3 ही गुण वहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले माधुर्य गुण के विषय में कहते हैं आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्युतिकारणम। चित्त की द्युति का कारण आह्लादकत्व आनंद स्वरूपता ही माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस में ये रहता है। माधुर्य गुण करुण विप्रलंभ श्रृंगार और शांत रस में भी उत्तर चमत्कार जनक होता है। अब इसके बाद ओज गुण हमारा जो है इसके विषय में कहते हैं दीप्त्यात्म विस्तृत हेतु ओजो वीर रसस्थिति। अर्थात चित्त के विस्तार का हेतु भूत दीप्ति ही ओज गुण है और उसकी स्थिति वीर रस में होती है। ओज सामान्यतः वीर रस में रहता है किंतु विभत्स और रौद्र रसों में क्रमशः उसका आधिक्य उत्तरोत्तर चमत्कार जनक रहता है। अब ये तो हो गई माधुर्य गुण और ओज गुण की बात, और यहाँ पर हमारा जो प्रश्न में परिभाषा दी गई है वो घटित नहीं हुआ, अर्थात ये न तो ओज गुण का है और ना ही माधुर्य गुण का है। तीसरा बचा हमारा प्रसाद गुण, उसके विषय में देख लेते हैं और वही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। तो चलिए देखते हैं। प्रसाद गुण के विषय में कहते हैं कि शुष्क ईंधनाग्निवत् स्वच्छ जलवत् सहसैव यः अर्थात व्याप्नोति अन्यत् प्रासादोऽसौ सर्वत्र विहित स्थिति। अर्थात सूखे ईंधन में अग्नि के समान तथा स्वच्छ वस्त्र में जल के समान जो गुण सहसा चित्त में व्याप्त हो जाता है उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इसकी स्थिति सर्वत्र है, अर्थात यह सभी रसों तथा सभी रचनाओं में व्याप्त गुण तो होता ही है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधोंकितेषु समास प्रकरणानुसारम केन सह कस्य संबंधः समुचिता तालिकां चिनु। तो एक तरफ आपका ये इधर आपका सूत्र दिया हुआ है और इधर आपके उदाहरण दिए हुए हैं, तो हमें उचित सूत्र का उचित उदाहरण के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले हमारा जातिश्च सूत्र है, इसको किससे मिलाएंगे चलिए देखते हैं। तो ये सूत्र मुख्य रूप से क्या करता है, जातिवाची शब्द से विहित स्त्री प्रत्ययांत भाषित पुंस तथा उंग प्रत्यय रहित जो शब्द उसको भी पुंवद भाव नहीं होता है। जैसे शूद्र भार्य, शूद्र जाति की स्त्री भार्या है जिसकी ऐसा पुरुष। तो यहाँ पर जो है जातिश्च सूत्र के द्वारा शूद्र भार्य सिद्ध होता है। अनेक अन्य पदार्थे से बहुव्रीहि समास होता है और जातिश्च सूत्र से के द्वारा शूद्र भार्य यह रूप सिद्ध होता है। तो हमारा शूद्र भार्य अर्थात एक का सी अर्थात सी को एक हमारा तो पहले ही विकल्प में है और दूसरे तीसरे चौथे में तो है नहीं, तो इसलिए हमें हमारा सही उत्तर तो मिल ही गया है। फिर भी हम देखते हैं।
हाँ जी, इस प्रश्न का पहला विकल्प। अब दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा सूत्र क्या है, पुमांस स्त्रिया। तो ये मुख्य रूप से कहता है कि स्त्रीवाचक शब्द के साथ पुरुषवाचक शब्द का कथन होने पर पुरुषवाचक शब्द का शेष होता है यदि उन शब्दों में स्त्रीत्वकृत और पुंसत्वकृत विशेषता का ही भेद हो और अन्य मूल प्रकृति जो है समान हो तब। जैसे हंसी, जैसे हंसी च हंसश्च हंसौ, हंसी च हंसश्च, ये अर्थात हंसौ हो जाता है। हंसी और हंस, हंसी च हंसश्च लौकिक विग्रह में पुमांस स्त्रिया सूत्र के द्वारा स्त्रीवाचक हंसी की निवृत्ति और पुंसवाचक हंस शब्द का शेष होता है। अर्थगत द्वित्व के कारण हंस शब्द से द्विवचन औ प्रत्यय होने पर हंसौ सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए हमारा 1 को 2, हाँ 1 को 2। अब हमारा तीसरा जो है सूत्र न निर्धारणे, यह सूत्र कहता है कि निर्धारण अर्थ में विहित जो षष्ठी तदंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ तत्पुरुष समास जो है नहीं होता है। उदाहरण बताते हैं, नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है। यहाँ पर जाति के आधार पर द्विज को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। अतः यतश्च निर्धारणम सूत्र से निर्धारण अर्थ में षष्ठी होकर नृणाम बना और निर्धारणार्थ में षष्ठी होने के कारण नृणाम द्विजः में प्राप्त षष्ठी समास का न निर्धारणे सूत्र से निषेध हो जाता है और नृणाम द्विजः श्रेष्ठ यही वाक्य रह जाता है। तो इसलिए हमारा डी का तीसरा। और अब हमारा बचा चौथा, ये जो वर्णानुपूर्वेण, ये वार्तिक है। इस वार्तिक के अनुसार कहा गया है कि वर्णों का उसके क्रम से ही, इस वार्तिक में कहा गया है कि वर्णों का उसके क्रम से ही पूर्व निपात होता है। हाँ जी, यहाँ पर वर्ण शब्द अकार आदि का बोधक न होकर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का बोधक जातिवाचक। तो आनुपूर्वीय शब्द का अर्थ है क्रम। श्रुति और स्मृतियों के प्रमाण से एवं सृष्टि क्रम के अनुसार भी वर्ण क्रम है। जैसे ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण आता है, फिर क्षत्रिय आता है, वैश्य और शूद्र। अमरकोश ने भी यही क्रम लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो इस तरीके से हमारा वर्णानाम आनुपूर्वेण ये ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राः था। बी को चौथे से मिलाएंगे तो हमारा इस प्रकार इस प्रश्न का पहला विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इधर 37, इस प्रश्न में पूछा गया है कि सारंगी इत्यत्र स्त्रियां ङीस् प्रत्यय विधायकम किम अस्ति सूत्रम। तो इस यह जो है सारंगी, इसमें ङीस् प्रत्यय जो है किस सूत्र से हुआ है, तो देखते हैं। ङीस् प्रत्यय इसमें अन्य तो ङीस् इस सूत्र से हुआ है। हालांकि अन्य विकल्प को भी हम देखेंगे, लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारा पहला विकल्प कैसे सत्य है। तो कहा गया है कि तोपद से भिन्न किंतु जिसके अंत में अनुदात्त स्वर है, ऐसा जो वर्णवाची शब्द अदंत अनुपसर्जन तदंत अनुपसर्जन अदंत प्रातिपदिक से ङीस् प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में, ऐसा अन्य तो ङीस् सूत्र का कहना है। तो उदाहरण में सारंगी, कलमासी, सारंगी अर्थात सारंग वर्ण वाली, कलमासी अर्थात कालुस्य वर्ण वाली। तो हमारा इस प्रश्न का जो है अन्य तो ङीस् सूत्र से ङीस् प्रत्यय होकर सारंगी और कलमासी बनता है। अब हमारा जो है वर्णाद अनुदात्तोपधातो न, ये जो हमारा सूत्र है दूसरा विकल्प,
इसमें कहा गया है कि जिसके अंत में अनुदात्त स्वर है तथा जिसकी उपधा में तकार है, ऐसा जो वर्णवाची शब्द अदंत अनुपसर्जन अदंत प्रातिपदिक से ङीस प्रत्यय तथा तकार को नकार आदेश, ये दोनों कार्य विकल्प से होते हैं स्त्रीत्व की विवक्षा में। अच्छा, ये सारे सूत्र आपके स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत के हैं, तो ये विषय भी वहीं का है। तो वर्णाद अनुदात्तोपधातो नः इस सूत्र का उदाहरण है। एनी विकल्प से एता और रोहिणी रोहिता इत्यादि बनता है, क्योंकि विकल्प से होता है तो दोनों बनेंगे। अब आपका जो तीसरा सूत्र है जाते है स्त्री विषयादोपधात, इसके विषय में देखें तो जो नित्य स्त्रीलिंग न हो और जिसके उपधा में यकार भी न हो, ऐसे जातिवाचक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय आपका होता है। उदाहरण तटी वृषली। अब आपका चौथा विकल्प जो है सिद्ध गौरादिभ्यश्च, इस सूत्र के अनुसार देखें तो जिस शब्द में सकार की इत संज्ञा हो गई हो, ऐसे शब्दों से और गौर आदि गण पठित शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है। उदाहरण है आपका नर्तकी, गौरी, गायणी। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि इत्युद्धरणम वर्तते। यह उदाहरण जो है कहाँ का है? कठोपनिषद का है, ईशोपनिषद का है, बृहदारण्यकोपनिषद का है अथवा तैत्तिरीयोपनिषद का है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे विकल्प में कठोपनिषद दिया गया है, तो हम कठोपनिषद के विषय में देखते हैं। कठोपनिषद जो है उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद है। इसकी प्रमुख सूक्तियाँ देख ले तो, क्योंकि ये भी सूक्ति ही दी गई है, तो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे उत्तिष्ठत् जागृत्य प्राप्य वरा निबोधत। और इस तरीके से ये हमारा जो है कुछ सूक्तियाँ हैं। तो ये तो मुख्य रूप से तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते, ये आपका इस उपनिषद का नहीं है। तो ये किस उपनिषद का है? ये आपका है ईशावास्योपनिषद का। ईशावास्योपनिषद जो है यह शुक्ल यजुर्वेद के काण्वशाख्य संहिता का 40वां अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्म कांड का निरूपण हुआ है और 40वें अध्याय में परम तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है, और वहीं से यह सूक्ति जो है आई है आपकी। तो तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, अर्थात इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए। जो आपका अतिशय कल्याण में दिव्य स्वरूप है, उस आपके दिव्य स्वरूप की मैं कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। और माँ गृधः कश्चित् धनम, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है? अर्थात किसी का नहीं है। तो हमारा मुख्य रूप से ये जो है कुल 18 मंत्र ही हैं, उसमें तो आप सारे मंत्र देख सकते हैं, किंतु ये जो है इस उपनिषद से हैं। अब हमारा जो है बृहदारण्यकोपनिषद, तीसरा विकल्प है बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद की प्रमुख सूक्तियाँ देखिए तो असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, इस तरीके से है। और आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निषिध्यासितव्य इत्यादि। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। और तैत्तिरीयोपनिषद की बात करें तो तैत्तिरीयोपनिषद आपका जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अब आ गया आपका, इस प्रश्न में देखते हैं
सूर्य आत्मा जगत्स्थुश्च अस्य मंत्रस्य दृष्टा ऋषि कः। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन हैं? तो पूछा गया है कि इस मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह मंत्र जो है कहाँ का है, किस सूक्त का है। तत्पश्चात हम ये भी देख लेंगे कि इसके दृष्टा ऋषि कौन है। तो यह मंत्र हमारे पाठ्यक्रम में सूर्य सूक्त लगा हुआ है, उस सूक्त से लिया गया है। अब सूर्य सूक्त जो है हमारे ऋग्वेद के पहले मंडल का 115 नंबर का सूक्त है। इसमें कुल 6 मंत्र है। ऋषि जो है कुछ अंगिरस हैं। तो यही इस सूक्त के दृष्टा ऋषि है, अर्थात इस मंत्र के भी दृष्टा ऋषि है। तो इसलिए ये हमारे इस प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और दीर्घतमा ऋषि जो हैं वो सूर्य सूक्त के नहीं हैं, वो दीर्घतमा ऋषि हमारे जो हैं इंद्र सूक्त के हैं, और मधुछंदा ऋषि आपके अग्नि सूक्त के हैं। बाकी देखें तो देवता सूर्य सूक्त के सूर्य हैं, छंद त्रिष्टुप है, स्वर दैवत हैं। प्रमुख मंत्रों की बात करें तो चित्रम देवानामुद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्रदेवा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत्स्थुश्च। और दूसरा मंत्र है सूर्य देवीम उषसम रोचमानम मर्योन्यूषाम अभ्येति पश्चात यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। और इसके बाद आपका तीसरा मंत्र है भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाध्यासः नमस्यन्तु देव आपृष्ठमस्तु परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। तो इस तरीके से और भी आपके कुछ मंत्र हैं। तो यहाँ पर हमसे सूर्य आत्मा जगत्स्थुश्च ये पहले मंत्र का ही जो है दूसरी पंक्ति पूछी गई थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा क्या है कि वेदे सूनरी कस्याः विशेषणम अस्ति। जो वेद में सूनरी शब्द आया है ये किस देवता के विषय में या देवी के विषय में विशेषण है। तो सबसे पहले हम यदि ऑप्शन से भी देखें तो हमारे पाठ्यक्रम में सरस्वती देवी नहीं है, घोषा अपाला ये नहीं है, तो हमें वैसे भी पता चल जाता कि ये सही उत्तर है। किंतु फिर भी हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद के पहले मंडल के 48वें सूक्त में ऋषि प्रस्कण्व उषा देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आ घोषा आद्या योशेव सूनरी उषा याति प्रभुंजति। सबका पालन करती हुई उषा देवी सुंदरी युवती स्त्री के समान प्रतिदिन आती है। यह सुंदरी उषा सबके लिए प्रकाश उत्पन्न करती है, तो इसलिए ये सुनरी विशेषण जो है वो उषा देवी का है। अच्छा, तो सुनरी विशेषण तो उषा देवी का हो गया। अब उषा देवी के अन्य और विशेषण कौन कौन से हैं क्या पता वो अगली बार पूछ लें, तो देख लेते हैं। मघोनी, हिरण्यवर्णा, ऋतावरी, पुराणी, शुभगा, सूनरी, सूनरी जो कि हमारे प्रश्न में आया है, सूनृतावती, अमर्त्या, अंतिवामा इत्यादि विशेषण हैं। अच्छा, अग्निसूक्त के भी कुछ अग्नि देवता के भी कुछ विशेषण देख लेते हैं। ऋत्विक, होता, पुरोहित, रत्न धातमम, गृहपति, दमोनस, धृतलोम, सहस्त्राक्ष, असुर इत्यादि। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख देवताओं के जो है प्रमुख विशेषण हमने देखे। अभी और बहुत सारे देवताओं के बहुत सारे विशेषण हैं, तो जैसे ही प्रश्न की आवश्यकता होगी हम उनको भी विवेचित करेंगे। हमें यहाँ इतना उचित लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि कक्षा कैसी लगी आप लोगों को। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई कक्षा में। धन्यवाद।